अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना कल का जो है चैप्टर वो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कल जो है मैंने आपको बताया था सम नेचुरल फिनोमेना में जो है इसमें जो हमारा ये वाला चैप्टर है इसमें हम दो के बारे में पढ़ेंगे, लाइटनिंग और अर्थक्वेक। लाइटनिंग के बारे में हमने कल पढ़ा। लाइटनिंग का मैंने आपको बोला कि लाइटनिंग जो होती है वो इट इज़ जस्ट इलेक्ट्रिक स्पार्क और चार्ज, है ना, बट लार्ज एंड लाउड। ठीक है, तो आज जो है हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। जो ये अर्थक्वेक है और कौन कौन से अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, क्या टॉपिक्स हैं वो हैं व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, व्हाट काजेज एन अर्थक्वेक, अदर काजेज ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मिक जोन, रिचर स्केल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक एज यू नो अर्थक्वेक बोलते हैं भूचाल को, ठीक है ना। ब्यूनल ना वना तमिस ठीक है। तो अर्थक्वेक जो होता है एन अर्थक्वेक हम इसकी ये बोल सकते हैं, डेफिनेशन बोल सकते हैं। एन अर्थक्वेक इज़ ए नेचुरल फिनोमेना विच ऑकर्स एट शेकिंग और ट्रम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस हिलती है, ठीक है ना, शेक करती है, वाइब्रेट करती है, जब वो हिलती है तो उसको जो है हम अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। और जो ये अर्थक्वेक जो है आपको पता है इससे जो है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है ना। भूचाल ये वारिया कम टाइम है, कुछ सेकंड के लिए होता है ना। और मगर कुछ सेकंड के लिए होता है या मोस्टली अगर मिनट्स के लिए होता है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना। जबकि ये जो होती है लाइटनिंग जो होती है ये तो घंटों होती है, बल्कि घंटों के कभी कभी एक एक दो दिन बादल गरजते रहते हैं, है ना, बिजली बारिश होती रहती है। मगर जो ये भूचाल होता है अर्थक्वेक होता है ये कुछ सेकंड्स के लिए होता है, ठीक है। तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। हाँ, अगर ये कभी होता है और इससे मेजर अगर अर्थक्वेक होता है तो उससे क्या होता है, उससे लॉस भी बहुत होता है एज़ कम्पेयर टू लाइटनिंग। इससे जो है पहले ही जो है अगर बिल्डिंग वगैरह ब्रिज गिरते हैं, डैम टूटते हैं, तो इससे दैट मीन्स हमारी फिर वापस वो बनाना है तो पैसे का लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस, जानें जो है बिल्डिंग्स के नीचे दब जाती हैं, किसी जगह जो होते हैं कुछ भी, या पोल या ये पेड़ गिरता है, कुछ गिरता है तो इस अर्थक्वेक की वजह से तो जानें चली जाती हैं, तो लाइव लॉस होता है इसमें, बिल्डिंग्स टूटती, तो प्रॉपर्टी लॉस होता है, मनी लॉस होता है, इसमें लाइफ लॉस होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर जो अर्थक्वेक मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, है ना। तो ये जो है क्या है, नो नॉट लॉन्ग लास्टिंग मगर बहुत ह्यूज लॉस होता है इसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। अर्थक्वेक जो है एंशियंट्स में जो है पुराने जो है वो बिलीव करते थे। अब ये अर्थक्वेक कैसे होता है, व्हाट काजेज एन अर्थक्वेक, पुराने जो लोग हैं तब जो है वो मिथ ये स्टोरीज़ हैं बनाई गई हैं, तब वो बोलते थे, ये हमारी बुक में भी है कि ये जो अर्थ जो है ये बेड़ नहीं, ये बैल जो होता है, बुल होता है ना, उसके एक सींग पे है, तो वो जब थक जाता है दूसरे सींग पे रखता है, तो तभी उसी टाइम अर्थ जो एक सींग से दूसरे सींग रखता है, तो उसकी वजह से जो है अर्थक्वेक होता है। मगर ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट ने जो है प्रूव किया है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है अर्थ जो है ये किससे बनी हुई है, इसकी लेयर्स है ना। सबसे ऊपर वाला लेयर कौन सा है, अर्थ ये क्रस्ट है ना। और सबसे नीचे वाला कौन सा है, कोर है। और वो जो होता है कोर जो होता है उसमें लावा होता है। और जो सबसे ऊपर वाला जो होता है क्रस्ट जो होता है वो भी इतना ऊपर नहीं होता है, वो अर्थ से बहुत नीचे होता है, मगर वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग एग्जांपल ले लो, आप लोगों ने बुक्स की रखी हुई है गठी, ठीक है ना, एक बुक के ऊपर दूसरी दूसरी साइंस के ऊपर या ऐसे अलग, तो आपको नीचे वाली बुक या बीच में से कोई नीचे चाहिए, जब आप उसको हिलाते हो तो वो सारा वो गट्ठा जो होता है वो हिलता है। तो ऐसे ही अर्थ का एग्जांपल है। तो जो क्रस्ट जो होता है वो स्मॉल पीसेस से बना होता है, छोटे छोटे से पीसेस से बना होता है, उसको बोलते हैं प्लेट्स, बोलते हैं प्लेट्स होती हैं, वो मिलके जो है वो क्रस्ट से बनाती है, वो ऊपर नीचे होती हैं। तो वही उनमें जब डिस्टरबेंस होती है, जब वो कोलाइड करते हैं या वो जब ओवरलैप करते हैं या जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे अर्थक्वेक होता है।
ठीक है। वो जो क्रस्ट में जो होता है, एज यू नो दैट देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, है ना, उनमें से जो अपर मोस्ट होता है वो क्रस्ट होता है। तो वही क्रस्ट में जो होते हैं स्मॉल प्लेट्स जो होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ प्लेट्स जो होते हैं वो मिलके क्रस्ट बनाते हैं। उनमें जब डिस्टर्बेंस होती है, जब कोलाइड होता है या ओवरलैप होता है, एक दूसरे के ऊपर जाते हैं, उससे अर्थक्वेक होता है, ठीक है। उसमें जब डिस्टर्बेंस होती है तो अर्थक्वेक होता है। मगर साइंटिस्ट जो है अभी तक ये प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ पहले ही से नहीं होता है, ये सडनली उनमें ऐसा होता है तो अर्थक्वेक हो जाता है। क्योंकि ये अभी तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ना 1 घंटा पहले ना 1 दिन पहले। जैसे हम बारिश का होता है ना, हमें पहले ही बोलते हैं जी बारिश हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बारिश होगी, बर्फ़ होगी या धूप होगी, मौसम का प्रेडिक्शन। मगर इसका प्रेडिक्शन अभी तक नहीं हो सका अर्थक्वेक का, कि कब आएगा, कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेजर अर्थक्वेक जो आए हुए हैं अभी तक इंडिया में, 2 आए हुए हैं। एक है उड़ी में आया था 8 अक्टूबर 2005 में। उससे भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, लाइफ लॉस हुई थी, प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और दूसरा है बुर्ज में, गुजरात में हुआ था 24 जनवरी 2001। तब बच्चे जो है परेड करने जा रहे थे, इवन एक गली से बच्चे परेड करते जा रहे थे, उनके ऊपर बिल्डिंग गिर गई, स्कूल के बच्चे थे, क्योंकि 24 जनवरी थे, बच्चे परेड वगैरह ये सब करने थे। तो तब आया, तब भी बहुत ज़्यादा लॉस। तो मेजर, अगर कोई आपको पूछेगा मेजर अर्थक्वेक्स 2 कौन से, आप बोल सकते हो उड़ी में 8 अक्टूबर 2005 और भुज में 26 जनवरी 2001, ठीक है। तो वो ये अर्थक्वेक्स जो होता है और किसकी वजह से होता है, एक तो हमने पढ़ा प्लेट्स की वजह से होता है, जो क्रस्ट की जो प्लेट्स होती हैं उनमें डिस्टर्बेंस होती है, ओवरलैप या कोलाइड्स करते हैं, उसकी वजह से होता है। दूसरी जो वजह होती है वो है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक जब किसी जगह लावा होता है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बाहर आना होता है उसको, तो वो एकदम से फट के बाहर आता है, तो उससे एक धमाका होता है। वो जो धमाका जब होता है, जब तो वहाँ की जो ज़मीन जो है सारी वो क्या करती है, कांप जाती है, ठीक है ना, शेक करती है, ट्रम्बलिंग करती है, वो कांप जाती है। तो वो भी एक किस्म का अर्थक्वेक होता है। फिर होता है मेट्रॉइड्स जो होते हैं हिट करते हैं, जो ऊपर से आपको पता है ये हेवनलीज बॉडीज़ हैं, उनमें मेट्रॉइड्स भी हैं, है ना, सोलर सिस्टम में। तो वो जब ऊपर से नीचे आते हैं, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, फिर अर्थ पे टकराते हैं, वहाँ पे एक बिग बहुत बड़ा होल बनाते हैं, ज़ोर से आते हैं ना ऊपर से, तो वहाँ पे गड्ढा भी बनता है, तो उससे जो है उससे भी अर्थक्वेक होता है, वहाँ पे भी ज़मीन हिल जाती है उससे। और थर्ड जो है वो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जब कोई कंट्री जो होती है वो करती है क्या, या तो एक दूसरे पे हमला करती है उस टाइम, या तो आपस में अपनी जगह पे है न्यूक्लियर टेस्ट कर रही होती है। जब वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रही होती है, हवा में वो ये धमाका करते हैं, इतने ज़ोर का होता है कि उससे भी जो है पूरी बिल्डिंग्स कांप जाती हैं, ठीक है ना, उस धमाके से, उससे भी जो भी है उससे भी शेक हो जाता है, ट्रिम्बलिंग हो जाती है, ठीक है ना। अर्थ का तो वो एक वो भी है, ठीक है, एक प्लेटलेट्स है, वॉल्केनिक है, मेट्रोड्स हैं और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये हैं जिन अर्थक्वेक जिनसे होता है। मगर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो किससे होता है, जो प्लेटलेट्स जिसमें डिस्टर्बेंस होती है। अब ये जो है रिचर स्केल जो होता है उस पर हम मेजर करते हैं कि ये कितना होता है, ठीक है, ये कितना होता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल के ये डिटरमाइन करता है कि अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड मतलब कि कितना है, और स्ट्रेंथ मतलब कितना है और कितने ज़ोर का है, ये रिचर स्केल्स में देखते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव जो अर्थक्वेक आज तक बताए गए हैं वो 7 पॉइंट से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है रिचर स्केल पे। जैसे नॉर्मली जो स्केल होती है ना बिल्कुल वैसी होती है, सेंटीमीटर वगैरह ऐसे ही, तो उस पे जो अगर रिचर स्केल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, जब 7 से ज़्यादा होता है वही ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। फिर है उसके बाद है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो होता है ये होती है सिस्मिक वेव्स। वो जब अर्थ जो होते हैं प्लेटलेट्स में जब डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी वजह से वेव्स की तरह, वेव्स आपको मैंने बताया है टू एंड फ्रो, जब ऊपर नीचे ऐसे वेव्स जो होती हैं, जैसे साउंड्स को भी वेव्स होती हैं, तो ऐसे जब अंदर नीचे वो करते हैं, हिलते हैं, तो उनमें वेव्स पैदा होती हैं। वो वेव्स को जो होते हैं उसको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सिस्मोग्राफ जो होता है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट
विच रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स करता है। ये क्या करता है, जो ये राउंड जो है, जो ये गोल जो है ना, इसके ऊपर ये जो निडल है ना, जब ये अर्थक्वेक होता है तब ये हिलता है, ये निडल हिलती है और ये गोल घूमता है, तो इसमें जो है एक ड्राइंग बनती है। वो ड्राइंग जो होती है मतलब कि वो रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वेव्स है कहाँ थी, कितनी दूर थी, ठीक है ना, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये मेजर करता है। तो फिर ये साइंटिस्ट जो हैं, ये हम लोग इसको नहीं, क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, साइंटिस्ट लोग जो हैं वो देखते हैं, वो रीड करते हैं उसको, फिर वो बताते हैं कि ये क्या है। और जो होता है सिस्मिक को बोलते हैं जहाँ पे जो है एपिक पॉइंट जो होता है, जहाँ कहाँ पे ये हो रहा है, ये वहाँ पे बताता है, ठीक है। फिर है जो इससे प्रोटेक्शन जो है हम कैसे कर सकते हैं अर्थक्वेक से, ठीक है। अर्थक्वेक से जो है हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। पहली बात जो है, हमें जो ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, खुली जगह हमें रहना चाहिए, जहाँ पे जो है हमारे ऊपर किसी चीज़ का गिरने का खतरा ना हो, ठीक है। और जो है क्या बोलते हैं, घर में के अंदर जो है, तो इससे अच्छा है कि हम किसी टेबल के नीचे जो है वहाँ पे रहें, या घर के अंदर हैं तो कोनों में रहें, क्योंकि बीच में गिर सकता है, कोने जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, वो नहीं गिरते हैं, तो वहाँ पे रहें, ठीक है। और अगर हमारे घर में कोई अलमारी वगैरह हमने रखी हुई है तो डिटैच नहीं रखें, उसको दीवार के साथ अटैच करके रखें, ठीक है, ताकि वो जो है भूचाल से क्या हो जाए, ये ना हो जाए, ठीक है। ये ना हो जाए, क्या बोलते हैं, भूचाल से गिरता है तो इंसान भागता है तो उसके नीचे दब सकता है, मर सकता है, सोचते हैं। और जो है हमें बिल्डिंग्स में जो है फायर, क्योंकि हिलने से टॉल बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, वो फायर, आग लग सकती है, तो हमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी अपने पास रखने चाहिए अपने बचाव के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और हमें हैवी ऑब्जेक्ट्स के से दूर रहना चाहिए, हमें उनके पास नहीं रहना चाहिए। अगर हम जो हैं बाहर हैं और हाँ, एक और बात है कि हमारे अपने सर को पिलो से ढक लेना चाहिए। हाँ, अगर हम बाहर हैं तो हमें वहाँ पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पे बिल्डिंग है, ट्रीज़ है, या पावर लाइंस हैं, क्योंकि वो ज़मीन पे गिर सकती हैं। अगर हम कार में हैं, बस में हैं, तो हमें उनसे बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि आस्ता आस्ता वहाँ उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे जो क्या हो, ये बिल्डिंग, ये पेड़, तारे वगैरह ना हो, और तब तक वापस नहीं आना चाहिए, उस जगह पे रहना चाहिए, या घर के कोने पे वहाँ जब तक भूचाल ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। यहाँ ये आज हमारा ये ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।